हेलो दोस्तों और हमारे चैनल पर दोबारा खुश आमदीद। आज हम हिकमत की दुनिया में जा रहे हैं और मौलाना रूमी की गहरी हिकमत को तलाश कर रहे हैं। मौलाना रूमी अपनी रूहानी तालीमात और शायराना बसीरत के लिए जाने जाते हैं। रूमी के अल्फाज जिंदगी को मुतासिर करने और बदलने की ताकत रखते हैं। आइए मिसालों के साथ मौलाना रूमी के जिंदगी को बदलने वाले 10 सुनहरी अक़वाल को दरियाफ्त करें। एक जख्म वो जगह है जहाँ से रोशनी अपने दाखिल होती है। ये सुनहरी कौल हमें याद दिलाता है कि जदोजहद और चैलेंज हमारी तरक्की और रोशन ख्याली का बाइस बन सकते हैं। जिस तरह एक बीज को एक खूबसूरत फूल बनने के लिए टूटना पड़ता है, इसी तरह हमारी मुश्किलात ज़ाती तब्दीली के राह हमवार करने के लिए लाजमी होती है। लोग अपने सामने आने वाली दूसरों की कहानियों से मुतमईन न हो, अपनी खुद की कहानी को दरियाफ्त करें। रूमी हमें अपनी दास्तान तख्लीक करने और दूसरों की तवक्कुआत के पाबंद न होने की तरगीब देते हैं। अपने मुनफरिद सफर और तजुर्बात को गिले लगाकर हम अपने हकीकी मकसद और सलाहियत को दरियाफ्त कर सकते हैं। 3 आप जितने पुरसुकून और खामोश होंगे, इतना ही आप अपने आप को सुन सकेंगे और अपनी खूबियों को जान सकेंगे। शोर और खलफिशार से भरी दुनिया में रूमी हमें खामोशी और खुदशनासी की अहमियत की याद दिलाते हैं। बैरूनी चहचहाट को तीबे नहीं करके हम अपनी अंदरूनी आवाज और विजदान से जुड़ सकते हैं। 4 आप जिंदगी में ऊंचा उड़ने के लिए अपनों के साथ पैदा हुए थे, क्यों जिंदगी में रेंगने को तरजीह देते हैं। ये ताकतवर सुनहरी कौल हमें खुद साख्ता हुदूद से आजाद होने और नई बुलंदियों की तरफ बढ़ने का चैलेंज देता है। बिल्कुल एक परिंदे की तरह हमारा मकसद अपनी फितरी सलाहियत को अपनाना और मकसद और जज्बे के साथ जिंदगी को गुजारना है। 5 अपने आप को खामोशी से इस अजीब और गरीब दिली कशिश की तरफ मुतवज्जे होने दें जिससे आप वाकई मोहब्बत करते हैं। ये आपको गुमराह नहीं होने देगी। रूमी के अल्फाज हमें याद दिलाते हैं कि हम अपने दिल को सुने और पूरे दिल से अपने अंदर के जज्बात की पैरवी करें। जब हम अपनी हकीकी ख्वाहिशात के साथ हम आहंग होते हैं तो हम तकमील और खुशी की तरफ चल पड़ते हैं। शेर जानने का फन ये जानना है कि किस चीज को नजरअंदाज करना है। मालूमात के बोझ से भरी दुनिया में रूमी का सुनहरी कौल समझदारी और तवज्जो की अहमियत पर जोर देता है। वाकई अहम चीजों को तरजीह देकर हम वाज़ेह हिकमत पैदा कर सकते हैं। 7 कल मैं होशियार था, इसलिए मैं दुनिया को बदलना चाहता था। आज मैं अक्लमंद हूँ, इसलिए मैं खुद को बदल रहा हूँ। ये कौल जाती तरक्की और खुद आगाही की अहमियत को उजागर करता है। दूसरों और दुनिया को तब्दील करने की कोशिश करने के बजाय रूमी हमें अपने इर्तिका और अंदरूनी तब्दीली पर तवज्जो मरकूज करने की याद दहानी कराता है। 8 हमेशा रहने वाली खूबसूरती सिर्फ दिल की खूबसूरती है। रूमी के अल्फाज हमें याद दिलाते हैं कि हकीकी खूबसूरती अंदर से फूटती है। जब हम अपने दिलों में मोहब्बत, हमदर्दी और रंगीली पैदा करते हैं तो हम एक लाजवाल और बेहतरीन खूबसूरती का इजहार कर रहे होते हैं। नौ दो गम न करे, जो कुछ भी अब से लिया जाता है वो दूसरी शक्ल में बेहतरीन वापस लौटाया भी जाता है। ये कौल नुकसान और मुश्किल के वक्त तसल्ली और उम्मीद पेश करता है। रूमी की हिकमत हमें याद दिलाती है कि इख्तिताम अक्सर भेस बदलने का नाम होता है और ये कि जिंदगी तजदीद और दोबारा जन्म लेने के अमल का नाम है। 10 अब समंदर में एक कतरा नहीं है, अब एक कतरा में पूरा समंदर है। रूमी का गहरा कौल तमाम मखलूकात के बाहमी रब्त और हमारी सलाहियत की वसअत की तरफ इशारा करता है। हम में से हर एक अपने अंदर कायनात की ताकत और जौहर रखता है और हम तब्दीली और तरक्की की लहरें पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। और आपके पास ये है मौलाना रूमी की जिंदगी को बदलने वाले 10 सुनहरी अक़वाल मिसालों के साथ। हम उम्मीद करते हैं कि हिकमत के ये अल्फाज आपको जिंदगी की खूबसूरती की अक्कासी करने और आगे बढ़ने की तरगीब देंगे। देखने के लिए आपका शुक्रिया और हमारे चैनल पर मजीद बसीरत अंगेज मवाद के लिए हमारे साथ रहना याद रखें। अगली बार तक अदब की दुनिया को पढ़ते और तलाश करते रहें। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।